हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अपनी तैयारी फिजिक्स के लिए अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट में कितना कितना वेटेज तुम्हारे एग्जाम में रहता है। तो बेटा, आपको मैं पूरा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी बात शेयर करूंगा कि भाई क्या डेटा देखने के लिए मिलता है। तो बेटा, जैसे तुमको पता है कि भाई तुम्हारा फिजिक्स का पेपर आने वाला है, और बेटा फिजिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि न्यूमेरिकल पे फोकस ज्यादा करना है या थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, अगर मैं तुमसे बात करूं फिजिक्स की, तो बेटा फिजिक्स में जो आपका वेटेज रहता है वो आप मान के ये चलिए कि नॉर्मली अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आपने चैप्टर में वन शॉट लेक्चर किया है ऑल चैप्टर के लिए, आपने जो थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चन है वो किए हुए हैं, तो बेटा ये तो पक्का है कि जो आपके सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, जो फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, वो तो बेटा ऐसे ही हो जाते हैं, उसमें ज्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन बेटा जो टफ न्यूमेरिकल होते हैं उसको बेटा करना पड़ेगा। और बेटा मैं तुमको ये एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर बेटा तुमने थ्योरेटिकल के सारे चैप्टर कर लिए हैं, जैसे बेटा तुम्हारे क्या है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक है, तो बेटा अगर तुमने फोर्स से लेके तुमने पूरा रेडियो एक्टिविटी तक कर लिया है, तो बेटा ये तो पक्का श्योर है कि तुम्हारा थ्योरेटिकल के दम पे तुम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लोगे। और बेटा मेरी अनुसार बेटा तुम्हारे जो नंबर हैं थ्योरेटिकल के दम पे तुम 70 प्लस ला सकते हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों ला सकते हो ये समझना इंपॉर्टेंट है। बेटा ला इसलिए सकते हो क्योंकि बेटा पेपर में बहुत सारे चॉइस मिलने वाली है। बेटा अगर मैं तुमसे चॉइस की बात करूं तो बेटा मैं तुमको बताता हूं कितनी चॉइसेस आपके एग्जाम में रहती है। एक बार बेटा मुझको तुम देना, मैं तुमको समझाता हूं कितनी चॉइसेस तुम्हारे एग्जाम में रहती है। तो बेटा अगर तुमसे चॉइस की बात करूं तो बेटा सेक्शन ए में बेटा 15 एमसीक्यू हैं, और बेटा सेक्शन बी में तुम्हारे बेटा क्या है, सेक्शन बी में बेटा तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो समझिएगा। सेक्शन बी में तुम्हारे बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। तो बेटा तुम्हारे टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले सेक्शन बी में, और बेटा करने कितने हैं, ओनली 4। अब बेटा तुम बताओ क्या तुम 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला पार्ट का आ जाता है तो हम बेटा अपने चॉइस वाले में छोड़ देंगे। और बेटा जो हमारा सेक्शन ए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसमें हमको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, वो हो ही जाएंगे। तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो इजी बार आएगा, क्योंकि बेटा एक नंबर का क्वेश्चन है ना। और बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा वो तुम्हारे 2 मार्क्स वाले हैं, तो बेटा 2 मार्क्स वाले मान लो एक दो न्यूमेरिकल तुम्हारे आ भी गए तो भाई एक दो न्यूमेरिकल तुम छोड़ देना, तो तुम्हारे कितने नंबर जाएंगे, 2 मार्क्स जाएंगे बेटा तुम्हारा। मान के चलो बेटा एक ही न्यूमेरिकल आएगा, और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा तुम्हारे क्या 2 मार्क्स वाले बेटा 5 क्वेश्चन है, तो बेटा यहाँ पे मान लो एक न्यूमेरिकल यहाँ भी आ गया तो बेटा 2 मार्क्स यहाँ चले जाएंगे, तो बेटा तब भी तुम्हारा क्या है, मोटा मोटा कह सकते हैं बेटा 4 to 6 मार्क्सिट के लिए तुम्हारा क्या डिडक्ट होगा। तो बेटा तुम्हारा 74 मार्क्स तक तुम अपने थ्योरी के दम पे स्कोर कर सकते हो। तो बेटा तुम खुद सोच के देखो, अगर 80 के पेपर में 74 तुम थ्योरी के दम पे ला सकते हो, तो बेटा न्यूमेरिकल की तरफ क्यों भाग रहे हो? तुमको भागना कहां है, तुमको भागना थ्योरी के पीछे। थ्योरी को रट डालो, एक एक फॉर्मूले को रट डालो। अगर बेटा तुमने थ्योरी को रट डाला, फॉर्मूले को रट डाला, अब तुम्हारा न्यूमेरिकल तो अपने आप हो ही जाएगा। जो टफ न्यूमेरिकल्स होंगे 3 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले, वही तुमसे नहीं होंगे, अदरवाइज तुमसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बेटा थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल की, ये नहीं कहूं बिल्कुल मत पढ़ना, तो बेटा थोड़ा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल कर लेना कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो बेटा तुम्हारा जो मार्क्स है वो भी अच्छा आ जाएगा। तो बेटा तुमने एक चीज ये समझा कि जो थ्योरेटिकल का वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, जो न्यूमेरिकल का वेटेज है वो बेटा बहुत कम है। तो बेटा जो भी बच्चा अपने से तैयारी कर सकता है अच्छे से वो बेटा कर ले, और बेटा जो नहीं कर सकता, जो फ्री कंटेंट चाहता है, तो बेटा वो क्या करे, प्लेलिस्ट में चला जाए तुरंत अभी हमारे चैनल पे, या क्या करे, अगर आपको हमारे चैनल से पढ़ने का मन ना हो तो बेटा किसी अदर चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे फिजिक्स के लेक्चर देख के अपने फिजिक्स के पेपर को अच्छा कर लीजिए। बस हम यही चाहते हैं कि भाई आपका कैसे भी करके एग्जाम अच्छा हो जाए। जो बेटा हवा बना हुआ है लोगों के मन में
कि फिजिक्स का पेपर टफ आता है, वो हवा दिमाग से निकल जाए और बच्चे फिजिक्स में 80 में से 80 मार्क्स लेके आए। तो बेटा मैं तुमसे यही कहूंगा कि थ्योरेटिकल का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो तुमको थ्योरेटिकल पे पहले फोकस करना है, उसके बाद तुमको क्या न्यूमेरिकल के पार्ट पे आना है। और बेटा अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे तो बेटा तुम्हारा 75 मार्क्स तो आना ही आना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। और बेटा जो भी बच्चे 1-to-1 क्लासेस चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे सर लाइफ टाइम चल रहा है तो चलो हम पर्सनली पढ़ लेते हैं आपसे, तो जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो बेटा उनको मैं 1-to-1 क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। और बेटा ये 1-to-1 क्लासेस क्या है, पेड क्लासेस होती हैं। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप 1-to-1 क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और बेटा इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। तो बेटा इस कांटेक्ट नंबर के अलावा हमारा कोई अदर कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो आपको कांटेक्ट करना होगा हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। तो बेटा इस कांटेक्ट नंबर आप कांटेक्ट करके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं 1-to-1 क्लासेस के लिए। और बेटा लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि बेटा बच्चे देखने वाले वीडियो बहुत ज्यादा है, और बेटा जब बच्चे बहुत ज्यादा तो बेटा काफी बच्चे चाहेंगे 1-to-1 क्लासेस। तो बेटा जो भी स्टार्टिंग में बच्चे आ जाएंगे, जितना मेरे पास टाइम बचा हुआ उस टाइम में जितने बच्चों का एनरोलमेंट हो पाएगा उतना काम कर लेंगे, अदरवाइज बाकी बच्चों को क्या ना कहना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बेटा मैं तो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बेटा सारे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेटा नोट्स की जरूरत होगी, भाई नोट्स वगैरह मिल जाए तो अच्छा रहता, तो बेटा हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा नोट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। तो बेटा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो नोट्स भी ले सकते हैं। और बेटा मैं तुमसे यही कहूंगा, सबसे जरूरी चीज एक ही है, वो है तुम्हारा पढ़ना। या तो खुद से पढ़ना, या किसी की हेल्प लेके पढ़ना, या किसी यूट्यूब चैनल की हेल्प लेना, या किसी ऑफलाइन टीचर की हेल्प लेना, या किसी ऑनलाइन टीचर की हेल्प लेना। तो अब आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा टीचर बेटर लगता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिए। बिकॉज अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और बेटा अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, नीचे बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेटा आपके लिए हम फिजिक्स के और भी ऐसे वीडियो लाएंगे जिसमें आपको फिजिक्स को आपका डर खत्म कर देंगे। बेटा फिजिक्स का डर आपके अंदर से पूरा खत्म हो जाएगा। और बेटा जो अगला वीडियो आने वाला है वो बेटा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आने वाला है। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट का वीडियो देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेटा वो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको अच्छे से मार्क्स भी प्रोवाइड करेगा। तो बेटा अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और बेटा ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।